में देख रहे हैं, हम आपको जो है विश्वास इंटरनेशनल के मुकेश बराड़ा जी से रूबरू करवाते हैं और उनसे विचार जानते हैं कि आज का जो सेमिनार विश्वास इंटरनेशनल लगाया है उसका उद्देश्य क्या है और साथ में जो है जो लोगों के डाउट्स होते हैं, क्या क्या परेशानियाँ उनको आती हैं, क्योंकि कुछ टूर एंड ट्रैवल्स वाले बहुत अच्छा काम करें पर कुछ ऐसे भी हैं जो गलत काम करते हैं। तो अभी हम उनसे उनके विचार जानते हैं। हाँ जी सर, हरियाणा हेल्पलाइन हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ जो हरियाणा हेल्पलाइन हमारे जो विचार हैं, हमारा जो मोटिव है, हमारी जो ताकि पब्लिक अवेयर हो सके और हमारा मैसेज जो है पब्लिक तक, बराड़ा की पब्लिक तक स्पेशली कन्वे करने के लिए यहाँ पे कीमती वक्त निकाल के। थैंक यू सर। आपकी ये संस्था कब से? अगर मैं विश्वास इंटरनेशनल की एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो 2003 से ये विश्वास इंटरनेशनल एस्टेब्लिश है रजिस्टर्ड तौर पे, और आप हिसाब लगा लीजिए कि 20 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है विश्वास इंटरनेशनल को। अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग एरिया से हम सैकड़ों हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट भेज चुके हैं। और ब्रांचेस कितनी हैं आपकी अभी इस टाइम? हमारी इस समय 10 ब्रांचेज़ हैं, जिसमें हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली है, इंटरनेशनल ऑफिस यूके है, हेड ऑफिस अम्बाला, इसके अलावा नरवाना, कैथल, पंजाब में 2-3 ब्रांचेज़ हैं, जलंधर, बठिंडा, नवांशहर, इस्माइलाबाद, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, और अभी आपके बराड़ा में भी हाल ही में ब्रांच ओपन की है, क्योंकि यहाँ से हमारे काफ़ी समय से बहुत सारे स्टूडेंट्स जा चुके थे और उनकी डिमांड थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि अम्बाला कहीं ना कहीं हमारे को डॉक्यूमेंटेशन के लिए बार बार ट्रैवल करना पड़ता। तो उसमें कहीं ना कहीं कंपनी को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलने वाला था कि अगर आप 10 लोगों का रेफरेंस जनरेट होता तो 10 के 10 लोग अम्बाला विजिट करने से कतराते थे। तो इसके लिए हमने मिस्टर साइकिल के साथ मिल के यहाँ पे बराड़ा में ब्रांच खोली और उम्मीद है कि लोग इसके बारे में अवेयर होंगे। तो सर ये जो आपका काम है पूरा मतलब नंबर 1 में, और क्या क्वालिटी है? देखिए, क्वालिटी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अगर मैं 20 साल से ज़्यादा एक कंपनी एक नाम के साथ चल रही है, ना सिर्फ चल रही है बल्कि अपने दायरे को फैला चुकी है, और वही एड्रेस, वही फोन नंबर्स कंपनी के चल रही हैं। बेसिकली जो ये बिज़नेस है ना सर, ये रेफरेंस बेस्ड बिज़नेस है। अगर हमने अच्छी सर्विसेज दी हैं पास्ट में तो ही प्रेजेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, और प्रेजेंट में अगर अच्छे से सर्वाइव करेंगे तो ही फ्यूचर में एक्सपेंड कर पाएंगे अपने आप को, जो कि कंपनी पिछले कई सालों से लगातार करती आ रही है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 2003 से, तो छोटे से कैबिन से एक ऑफिस जो है स्टार्ट किया था, जिसमें एक सबलेट किसी से करवाया था हमने कैबिन। और आज खुशी की बात ये है, मैं अपनी जानकारी भी शेयर करना चाहूँगा कि 60% जो ऑफिस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑन्ड बाय कंपनी है। तो कहीं ना कहीं वो एक मेहनत का, एक अच्छी सर्विसेज का, एक पॉजिटिव रिजल्ट का नतीजा जो आज हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और कोई संदेश देना चाहते हैं, जैसे आज के युवा जो बाहर जाना चाहते हैं? देखिए, कभी कभी कुछ मतलब देखिए जो 2 नंबर में विजिटर वीज़ा पे या बॉर्डर क्रॉस करके जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, उनके लिए मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा पेरेंट्स को भी। एक तो इसमें ना सिर्फ जान माल का रिस्क है बल्कि फ्यूचर भी कोई नहीं है। बाकी एक दूसरा मैसेज मैं ये कन्वे करना चाहूँगा कि आज की डेट में हमारे बिजनेस का ट्रेंड है। फॉर एग्जांपल, मैं ये मैसेज ज़रूर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा उन सभी पेरेंट्स को, उन सभी व्यूअर्स को, जो और उन सभी स्टूडेंट्स को जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, कि ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया जो है हरियाणा के लिए बहुत टफ हो गया है। फंड्स के नाम पे एजेंट आपसे पैसे लेता, कंसल्टेंसी के नाम पे आपसे पैसे लिए जाते हैं, गैप जस्टिफिकेशन के नाम पे आपसे पैसे लिए जाते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन बनाने के नाम पे आपसे पैसे लिए जाते हैं, ऑफर लेटर के नाम पे आपसे पैसे लिए जाते हैं, ट्यूशन फीस एडवांस भरवाई जाती है। वो सारे प्रोसेस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक डॉक्यूमेंट 90% जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो एजेंट पूरी करता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल नहीं होती। फाइनेंसर के थ्रू जो है फंड्स अरेंज कराए जाते हैं। तो मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, अगर आप भी अपने बच्चे का या अपने किसी दोस्त, कज़न, मित्र का वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो विश्वास इंटरनेशनल आपका बिना पैसे लिए वीज़ा प्रोसेस करता है। चाहे उसमें फिर एम्बेसी की फ़ीस है, चाहे इंश्योरेंस की पेमेंट है, चाहे ट्यूशन की फ़ीस है, चाहे कोई मिसलेनियस एक्सपेंस है, चाहे कंसल्टेंसी चार्जेस हैं, या कि फ़ंड तक के चार्जेस भी कंपनी द्वारा पे किए जाते हैं, विल पे बाय द कंपनी। उसके बाद आपने पैसा देना जब आपका वीज़ा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस नहीं होगा बल्कि आपका वीज़ा ग्रांट होगा।
अदरवाइज़ आपका रिस्क ज़ीरो है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल करवा के पहले देना है।